तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। मैंने पिछले वीडियो में बात करने का कोशिश किया था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम होना है औरंगाबाद के भीतर, और औरंगाबाद से आगे चल करके जो मालेगांव है विधानसभा की सीट, जिसको एमआईएम पार्टी के विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब ने जीतने का काम किया है, वहां पर उनके पक्ष में लोगों से मिलने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे। जलसा एक छोटा सा किया गया लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, और कार्यकर्ता से मीटिंग ली गई औरंगाबाद के भीतर। इम्तियाज जलील साहब जहां से चुनाव लड़े थे, नासिर सिद्दीकी साहब जहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन दोनों की हार हुई और बड़ी कम मार्जिन के साथ हार हुई। इम्तियाज जलील साहब की लगभग 2000 के करीब वोटों से, और एक का नासिर सिद्दीकी साहब का लगभग 8000 वोटों के मार्जिन से हार हुई। तो पहले तो इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब के लिए मतलब कार्यकर्ता से मिलने के लिए, कार्यकर्ता के जोश को बढ़ाने के लिए मीटिंग लिया औरंगाबाद के भीतर, और साथ में इम्तियाज जलील साहब मौजूद रहे, नासिर सिद्दीकी साहब मौजूद रहे, और औरंगाबाद के जितने भी छोटे बड़े नेता है वो सब मौजूद रहे। तो औरंगाबाद के भीतर मीटिंग जो ली गई वो पब्लिक मीटिंग नहीं ली गई, वो कार्यकर्ता से मीटिंग ली गई, और कार्यकर्ता के जोश को बढ़ाने का काम किया गया, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ही मायूस हो गए थे जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब की हार हुई। लोग यही कह रहे थे कि किसी भी हाल में इम्तियाज जलील साहब की जीत हो सकती है और उनके हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। लेकिन हार हार होती है, चाहे वो 1 वोट से हारे या 1000 वोट से हारे। हार हो गई, उसके बाद से कार्यकर्ता के दिल के अंदर जो है मायूसी छा गया था। इसको दूर करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद चल कर आए हैदराबाद से, और कार्यकर्ता को समझाने का कोशिश किया, और खुद इम्तियाज जलील साहब को, नासिर सिद्दीकी साहब को सब्र दिलाने का काम किया कि हमारे लिए हार और जीत कोई मायने नहीं रखता, जो भी फैसला होता है वो ऊपर से हमारे मुकद्दर में जो भी है वो अल्लाह ताला के हिसाब से हमारे मुकद्दर में जो करेंगे, हार या जीत वो हमें मंजूर है, इसलिए हमें ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर जीत भी हमारी होती तो हम खुश होते, और हम हार भी गए फिर भी हमें मायूस नहीं होना है, हमें मुस्कुराते हुए रहना है। उन्होंने एक अंदाज में, चुटकुला अंदाज में कहने का काम किया कि इम्तियाज जलील साहब, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, आपके चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो हो जाती है किसी की जब हार होती है, तो उनके जो बड़े नेता होते हैं, चाहे वो पार्टी के या घर के जो बड़े सदस्य होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने छोटे जो हमारे घर के हैं या हमारे पार्टी के हैं या जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी हार हुई है, उनको भी परेशानी हो रही है, वो परेशानी में मुब्तला है, उनको हम कैसे इससे बाहर निकालने का काम करें। इसी सब को लेकर के औरंगाबाद चल कर आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए। हालांकि चुनाव के भीतर बहुत मेहनत किया गया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से मेहनत रंग भी लाई। लगभग 90,000 के करीब इम्तियाज जलील साहब वोट लेकर आए, 80,000 के करीब नासिर सिद्दीकी साहब वोट लेकर आए, लेकिन हार हो गई। वो अलग बात है कि अपनों की वजह से हार हुई, और अपनों के बीच से कुछ गद्दार निकले जिसकी वजह से हार हुई। और यहां से वो फिर जब वो कार्यकर्ता को अपना संबोधित किया, कार्यकर्ता से मीटिंग ली, उसके बाद से वो औरंगाबाद से निकल करके वो मालेगांव के लिए, मतलब कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव के लिए निकले। शाम 7 बजे उनका प्रोग्राम रखा गया था, जलसा रखा गया था, और इस जलसे में इम्तियाज जलील साहब भी शामिल हुए जो महाराष्ट्र के एमआईएम पार्टी के सदर भी है, और नासिर सिद्दीकी साहब भी शामिल हुए, असदुद्दीन ओवैसी साहब शामिल हुए, मुफ्ती इस्माइल साहब शामिल हुए, और अन्य जितने भी महाराष्ट्र के छोटे बड़े नेता है वो सब इस प्रोग्राम के भीतर शामिल हुए। और इस प्रोग्राम में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आग बबूला नजर आए, इस अंदाज में तो वो चुनाव प्रचार के भीतर इनका जो आक्रामक रूप जो देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो वो चुनाव के दरमियान कर नहीं पाए थे, बहुत सारी मजबूरियां थी उनके पास, वो बोल नहीं पाए थे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट्स अब जिसके जिसके पक्ष में जाना था वो चला गया, अब उन्होंने
सारी बातों को खोलने का काम किया, पर्दाफाश करने का काम किया है। मालेगांव के भीतर जो लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मालेगांव के अवाम ने एमआईएम पार्टी को जिस तरीके से वोट दिया और उनके हक में यानी मुफ्ती इस्माइल साहब के हक में अपने मत का इस्तेमाल किया और उनको महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए मुफ्ती इस्माइल साहब के पक्ष में और उनके समर्थकों के लिए यहाँ पर वो पहुंचे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जलसा करने के लिए। और इस जलसे के भीतर न जाने कौन कौन सी बातें कह गए, लोग परेशान हो रहे हैं। इनकी बातों को सुनकर के लोग हैरान हो रहे हैं कि ऐसा भी हो पिछले में कई दिनों पहले हुआ था। मतलब खुल करके नाम तो नहीं लिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, लेकिन खुल करके उन्होंने हमला करने का काम किया। जिस तरीके से सज्जाद नुमानी साहब महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में मतलब कि उन्होंने एंट्री की कि उन्होंने अलग अलग जगह पर जा करके या अलग अलग विधानसभा को लेकर के या अलग अलग दल के नेताओं को लेकर के उन्होंने अपना अनुमान बताया और उन्होंने अपना समर्थन दिखाया। उसी में से एक समर्थन उन्होंने दिया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जो कि मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए मालेगांव से, और दूसरा औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब के लिए नहीं ना दे करके वो मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए तो दिया, लेकिन औरंगाबाद जो ईस्ट विधानसभा की सीट है जहां से इम्तियाज जलील साहब चुनाव इस बार 2024 का लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जाकर के समाजवादी पार्टी जहां से कभी चुनाव नहीं लड़ी, जिनका कोई जनाधार नहीं है, उनके प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के पक्ष में उन्होंने अपना समर्थन दिया, जो मात्र 5000 के करीब वोट लेकर आए। और वो 5000 वोट लेकर आने की वजह से इम्तियाज जलील साहब आज चुनाव हार गए, जिसकी वजह से बहुत ही खुल करके बयान देने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस जलसे के भीतर कि किस तरीके से सज्जाद नुमानी साहब जो इस पॉलिटिक्स में वो आए, महाराष्ट्र के राजनीति में उन्होंने कूदने का काम किया और उनके बयान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या महायुति की तरफ से कोट किया गया, जैसे उनके प्रोग्राम में उनके जलसे में अलग अलग नेताओं की तरफ से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के भाषण को सुनाया जाता था, वोट जिहाद का नाम दिया जाता था, उसके बाद से कहा जाता था कि फतवा भारी पड़ेगा या भगवा भारी पड़ेगा। तो बहुत सारी बातों को लेकर के उनके ऑडियो क्लिप को वायरल किया जाता था। देवेंद्र फडणवीस खुद जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उनके द्वारा सज्जाद नुमानी के ऑडियो क्लिप को चलाया जाता था भरे सभा में। तो इस तरीके से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को इस्तेमाल किया गया, और क्यों ना इस्तेमाल करे, क्योंकि इन्होंने मौका दिया इस्तेमाल करने के लिए। इनको क्या जरूरत थी मीटिंग लेने की, क्या जरूरत थी खुल करके किसी का समर्थन करने का, महाविकास अघाड़ी को समर्थन दे, इसको समर्थन दे, उसको समर्थन दे। आपके समर्थन से किसी का कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर आप बीच में क्यों पड़ते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुलकर ये कहना था कि आपकी वजह से कितने ऐसी प्रत्याशी जिनकी हार हुई है, आपके बीच में आने की वजह से, आपके बयान देने की वजह से, आपके बयान को विपक्षी दलों यानी महायुति के द्वारा इस्तेमाल किया गया, और फिर जो जीतने वाले थे कैंडिडेट वो हार गए। जैसे इम्तियाज जलील साहब हार गए, धुलिया से हार गए, सोलापुर से हार गए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, गोवंडी से हार गए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो जीतने वाले थे, वो आपकी वजह से उनकी हार हुई है। और इम्तियाज जलील साहब को समर्थन न देके उन्होंने समाजवादी पार्टी को किस तरह से समर्थन दे दिया। वो इम्तियाज जलील जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने का काम किया, रामगिरी महाराज उनके खिलाफ औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक रैली निकालने का काम किया, उनको समर्थन न दे करके समाजवादी पार्टी को किस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया। न उनका कोई जनाधार है महाराष्ट्र के भीतर, न औरंगाबाद के भीतर इनका कोई जनाधार है, न इनका पार्टी का कोई वहां पर ऑफिस है, न कुछ नहीं है, फिर भी उनको किस हैसियत से उनको अपना समर्थन देने का काम किया। खुल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप इसमें अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो खुल कर आइए, आप किसी पार्टी का दामन थाम लीजिए, आप किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, या आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी को भी पार्टी के बाहर आप किसी पार्टी से ज्वाइन होकर के उनको टिकट दिला दीजिए, जैसे आप अपने दामाद को भी लेकर इसमें आ सकते हैं। तो उन्होंने खुल करके ये बात कहने का काम किया, और जिस तरीके से मालेगांव के लोगों ने भी इस सारी बातों को सुनते हुए भी
मुफ्ती इस्माइल साहब को जिताने का काम किया। यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी देने का काम किया था। मालेगांव से भी इसलिए इतने कम मार्जिन के साथ मुफ्ती इस्माइल साहब की जीत हुई है, लगभग 162 वोटों से जीते हैं। यहां पर भी मालेगांव सेंट्रल से भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया, लगभग 10,000 के करीब वो भी वोट लेकर, समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी थी वो वोट लेकर यहां पर आई, महिला प्रत्याशी थी। लेकिन क्या जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ी, जबकि उनको 2 सीट इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी की तरफ से दिया गया था, तो उनको अलग अलग जो 2 सीट छोड़ करके 6 और जगह से प्रत्याशी देने की जरूरत पड़ी, जहां से एमआईएम पार्टी मजबूत थी। अगर औरंगाबाद से समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती तो वहां से इम्तियाज जलील साहब 101% जीत हासिल कर सकते थे। मालेगांव से तो जीते, लेकिन बहुत कम मार्जिन के साथ उनकी जीत हुई। और भी जगह जैसे धुलिया से उनकी हार हुई। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारने का काम किया, और उनका समर्थन किया किसने? सज्जाद नुमानी साहब ने, जो महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाकर के महाविकास आघाड़ी के अलग अलग नेताओं का समर्थन दिया कि हम इनको जिताना चाहते हैं, आप लोग इसको वोट दे, महाविकास आघाड़ी को सरकार में लाना है। आपको आपकी वजह से, आपके बोलने की वजह से न किसी को सरकार में आने से कोई रोक सकता है, न किसी को सरकार से जाने से रोक सकता है। लेकिन आप बीच में पड़ते क्यों हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुलकर कहना, आपको अभी उतनी नॉलेज नहीं है राजनीति कैसे करनी होती है, लेकिन अगर आप बीच में आप आ जाते हैं तो आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कमजोर पड़ जाते हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरीके से कल यानी कि संडे के दिन 1 दिसंबर 2024 को उनका प्रोग्राम हुआ। किस तरीके से औरंगाबाद में उन्होंने लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया, वहां से फिर चल करके ये महाराष्ट्र के मालेगांव में मिले और मालेगांव के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि इस परिस्थिति में, इस मतलब कि विषम परिस्थिति में लोगों ने साथ दिया कि 1 सीट मात्र एमआईएम पार्टी के खाते में आई। अगर 0 हो जाता तो क्या महाराष्ट्र के भीतर पार्टी का क्या वजूद रहता, लेकिन मात्र 1 सीट आया, वो भी पार्टी के लिए, एमआईएम पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी महाराष्ट्र के भीतर समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो सोचने वाली बात है कि सज्जाद नुमानी साहब किस तरीके से समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया, जो हमेशा खुल करके संसद से लेकर सड़क तक नजर आते हैं, हर लोगों की पसंद है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, सैयद मोइन साहब, वारिस पठान साहब, ऐसे बहुत सारे नेता, मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक शाब्दी साहब, फारूक शाह साहब। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये लोग क्यों इतना गुण गाते हैं, समझ नहीं आती। हर जगह समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी लफ्ज मुसलमान निकालने को तैयार नहीं है। माइनॉरिटी समाज, अकलियत समाज, कभी लफ्ज मुसलमान उनके जबान से आप नहीं सुन पाओगे अखिलेश यादव के मुंह से। और ये लोग उनके पीछे पड़ रहते हैं, उनको अपना समर्थन देते हुए नजर आते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के भीतर हो, चाहे वो महाराष्ट्र के भीतर हो, या अलग अलग राज्य के भीतर हो। जहां पर जिनको समर्थन देनी चाहिए, जो आपके लिए लड़ता हुआ नजर आता है, रात दिन आपके लिए एक करते हुए नजर आते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनको अपना समर्थन न दे करके आप किसी और दल को समर्थन देते जो आपके समाज के लिए लफ्ज नाम लेकर बोलने को तैयार नहीं। लफ्ज मुसलमान, लफ्ज अकलियत समाज हमेशा इस्तेमाल करते हैं, माइनॉरिटी समाज इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप लोग उसके पीछे चलने को तैयार है। और जो आपके लिए हमेशा लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के भीतर हो, फिर भी वो उनको आप लोग नकार देते हैं। तो इस जलसे के भीतर बहुत ही गुस्से में नजर आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव के भीतर एक शख्स की वजह से कितने विधायकों की हार हुई है, एकमात्र सज्जाद नुमानी साहब की वजह से कितने ऐसे प्रत्याशी है जो जीतते जीतते वो हार गए। इसलिए वो काफी गुस्से में नजर आए और उनको सलाह भी दिया कि अगर आपको राजनीति की समझ नहीं है तो आप शांत बैठे, आप देखिए कि किस तरीके से क्या होता है, आप बैठकर देखिए, लेकिन आप बीच में आने की कोशिश ना करें। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। तो ये सारी बातें हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में
एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है अगर अदर स्टेट की बात करते हैं तो। और महाराष्ट्र में पार्टी के लिए खुशी की बात यह है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पार्टी को काफी अच्छे वोट मिले, 2 नंबर पर रहे, जिसमें से एक सीट और जुड़ गया जो कि अबू आसिम साहब की सीट, जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे मानखुर्द शिवाजी नगर से। वहां से अतीक अहमद खान को टिकट दिया गया था एमआईएम पार्टी की तरफ से, वो पहली बार चुनाव लड़े और वो लगभग 40-42 हजार के करीब वोट लेकर आए। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही। अगले 5-10 सालों में पार्टी काफी अच्छे मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ सकती। तो आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी पार्टी या एमआईएम पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का किसी और वीडियो के साथ कोशिश करूंगा।